हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल क्रिएट करोड़ में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि इस चैनल का मकसद है कि सब लोगों को म्यूचुअल फंड की जानकारी देना, म्यूचुअल फंड के बारे में बताना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। मैंने अपना सारा फंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। मैं चाहता हूँ आप भी करो। ये आपका बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बेफ़िक्र रहिए इससे। कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया होता आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, तो कितना रिटर्न बनता। तो आप उससे कैलकुलेशन कीजिए कि आपने अगर प्लॉट खरीदा है तो क्या उतना बना है क्या आपका। मेरा नहीं बना था तो मैंने प्लॉट बेच के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, पुरानी वीडियो में भी दिखाया, अभी भी दिखाऊंगा। पोर्टफोलियो दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग जागरूक हों, आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानें। गांव में या जो प्रॉपर शहर में नहीं है, वो लोग अभी तक म्यूचुअल फंड को रिस्की समझते हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स है मैं आपको कॉल पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप कहीं से भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करो, कहीं किसी भी बैंक से ले लो, किसी एप्लीकेशन से ले लो, किसी से लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये सेम वैसा ही है जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी भी वेबसाइट से कर लो। आपको जाना, अगर आपका प्रोडक्ट खराब निकलता है तो आपको जाना किसके पास होता है, जिस प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं। जैसे सैमसंग का मशीन आप यूज कर रहे हैं, फ्रिज यूज कर रहे हैं, तो आप चाहे फ्लिपकार्ट से खरीदो, चाहे अमेजोन से खरीदो। लेकिन अगर आपका मशीन में कुछ इश्यू आता है तो आप किसको, उसके कॉल सेंटर को कॉल करते हैं, उसके ऑफिस जाते हैं। तो सेम वैसा ही आप कुछ भी करो, किसी भी एप्लीकेशन में थ्रू करो, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड में। तो देखते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड में आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया होता आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, तो कितना रिटर्न बनता लमसम। अगर लमसम किया होता 10 साल पहले, मान के चलते हैं 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया होता और 10 साल, अब 15% का रिटर्न मिलता आपको, 15% का। तो ये पैसा आपका बनता है 10 लाख का 40 लाख, 15% रिटर्न से। अभी मैं आपको आगे इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि पुराने फंड जो हैं उनका रिकॉर्ड क्या रहा है, उन्होंने 10 साल में 10 लाख का कितना बनाया है या 15 साल में कितना बनाया है। फिर आप अपने प्लॉट से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी 10 लाख है, आप प्लॉट नहीं खरीदे हैं, खरीद लिए हैं, तब तो ठीक है, खरीद लिए। लेकिन अगर आप नहीं खरीदे हैं, खरीदना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें आप सोच रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में करो। आरडी एफडी से सबसे अच्छा इसका जो रिटर्न है वो सबसे बेहतरीन है। अगर यही पैसा आप 20 साल के लिए, जैसे कि आपने अगर 10 लाख का प्लॉट खरीदते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, ये बेटी की शादी के लिए, ये लड़के की ग्रेजुएशन के लिए है, उसकी पढ़ाई के लिए है, तो हम 15-20 साल तक भूल जाते हैं उसको। तो अगर आप 10 लाख म्यूचुअल फंड में भूल जाते हैं, तो आप 15% के रिटर्न से आपको कितना मिलेगा, 1 करोड़ 60 लाख। ये एक मेरे जैसे गांव से आने वाले लड़के के लिए या किसी के लिए भी 1 करोड़, मतलब मोर देन 1.5 करोड़, यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा पैसा बनता है। ये बहुत बड़ी रकम होती है हमारे ऐसे लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो गांव के लोग हैं वो भी 1 करोड़ रुपए, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जैसी जिसकी क्षमता है वो उतना बना सकता है। म्यूचुअल फंड में इतनी क्षमता है, म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न दे रहा है, तो आप जरूर करें। अगर मानते हैं 15% ना मिला, तो अगर आपको 14% ही मिलता है, 14% मिलता है आपको 20 साल में, तो आपका फिर भी 1 करोड़ से ज्यादा बनेगा, 1 करोड़ 37 लाख बनेगा। आपकी 30 की एज है, आप 20 साल और इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आपकी 30 की एज है और आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, आपकी 50 की एज हो जाती है और आपके पास 1 करोड़ 37 लाख होगा। बहुत अच्छा फंड आपके पास होगा। आप इससे पेंशन भी ले सकते हैं। मैंने एक वीडियो दिया है कि पेंशन कैसे लेना है, तो आप पेंशन लेके अपना गुजारा भी कर सकते हैं इससे। तो आप यहाँ इन्वेस्ट करो, बहुत ही अच्छा है। अगर आप 10 साल के लिए करते हैं तो आप यहाँ पर 10 साल के लिए देखिए, 10 साल में 14% का रिटर्न मिला तो कितना बनता है, तो आपका 37 लाख बनता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पुराने फंड ने किस तरह से रिकॉर्ड बनाया है, कितना रिटर्न दिया है। उसके लिए आपको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद में इस तरह से पेज आएगा। आप देखिएगा, ये स्मॉल कैप है, 10 ईयर, 10 लाख। कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। 2014 में अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया होता तो 10 साल में कितना बनता, 1 करोड़ 14 लाख। इतना क्या आपके प्लॉट ने पैसा बनाया है, या आने वाले समय में इतना पैसा बना पाएगा प्लॉट? नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो म्यूचुअल फंड
लेकिन बना रहा है। ये पुराना रिकॉर्ड है, हो सकता है आने वाले समय में इतना नहीं बनाए, 27% का रिटर्न दिखा रहा है, इतना नहीं दे, लेकिन 15% 14% हम इतना कैलकुलेट करके चल सकते हैं, इतना आपको मिल ही जाएगा। नहीं भी मिलता है तो जो सेफेस्ट जो आप पोस्ट ऑफिस में आरडी या बैंक में जो एफडी करते हैं उसके अच्छा और उससे बेहतरीन ही मिलेगा आपको, तो आप बेफिक्र रहिए। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10 साल में यानी 2014 से लेकर 2024 तक 1 जनवरी 2000 5 जनवरी 2024 तक 10 लाख का कितना बनाया है? 70 लाख बनाया है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 2014 से लेकर 2024 तक 10 लाख का 1 करोड़ 5 लाख बनाया, 26% का रिटर्न दिया है। तो इस तरह से आपको खुद से देखना, सबसे अगर खराब फंड देखे, सबसे खराब परफॉर्म जिसने किया है, तो उसको अगर आप देखेंगे, ये देखिए सुंदरम स्मॉल कैप फंड है जो कि सबसे नीचे है, बॉटम पर है, जिसका एएम जो है, मैं कहता हूँ कि एएम सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो देखना चाहिए। तो सबसे ज्यादा निपॉन इंडिया का हमने देख लिया कि 41,000, इसका जो 41,000 करोड़ एएम है वो इसने 27% का रिटर्न दिया है। लेकिन सबसे कम जो है उसका 2,878 एएम है करोड़ में, तो इसने कितना रिटर्न दिया? 21% का रिटर्न दिया है। तो ये 21 भी बहुत अच्छा रिटर्न है। जगह जगह आप जहां भी करते हैं वहां 6 7 8% ही रिटर्न है। प्लॉट में, प्रॉपर्टी में, हाँ आपके पास बहुत ज्यादा फंड है, आप कुछ म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं, कुछ प्लॉट में लेना चाहते हैं, तो आप कीजिए। लेकिन आपका लिमिटेड फंड है, लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड पैसा है, तो आप म्यूचुअल फंड में एक बार स्टार्ट जरूर करो। आप लमसम करना चाह रहे हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, म्यूचुअल फंड में बेहतरीन है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि किस फंड में करें, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास 10 लाख है, आप टॉप के ये 5 6 7 8 10 जो भी फंड हैं आप उठा लीजिएगा और 1 1 लाख रुपए सब में डाल दीजिएगा। या आप 5 फंड ले रहे हैं तो 2 2 लाख कर दीजिएगा। 5 मिनिमम रखना ही रखना है, 5 से कम नहीं रखना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो 6 फंड ले लें, 8 फंड ले लें, बहुत बेहतरीन है। कम से कम 5 फंड आपको लेना है। आप 2 2 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिएगा, और आप मान के चलिए कि आपने प्लॉट खरीद लिया 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, आप छोड़ दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये स्मॉल स्मॉल कैप का है। अगर आपको मिड कैप, अगर जैसे आपका एज थोड़ा ज्यादा है, अगर आप मिड कैप में करना चाहते हैं तो मिड कैप का देखते हैं, मिड कैप ने कितना रिटर्न दिया है। मिड कैप कैटेगरी का थोड़ा स्मॉल कैप कैटेगरी से रिटर्न कम रहता है, तो रिस्क भी थोड़ा कम रहता है। लेकिन रिस्क किसी फंड में कम या ज्यादा नहीं होता है। अगर सब, जब मार्केट गिरता है तो सब फंड में गिरावट आती है, और जब मार्केट बढ़ता है तो सब फंड बढ़ते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, किसी फंड में कीजिए। अगर आपका एज कम है और आपने अभी स्टार्ट किया, आप करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली स्मॉल कैप में कीजिए। मैंने सारा स्मॉल कैप में लिया है। मैं अपना आपको पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, मैंने पहले भी दिखाया है, मेरा सारा स्मॉल कैप है, एक ही मिड कैप है मात्र। ये देखिएगा, मिड कैप कैटेगरी में अगर आप लेते हैं तो एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 52 52,000 करोड़ इसका एएम है। इतना इसमें फंड है हमारे जैसे इन्वेस्टर का, आप जैसे इन्वेस्टर का। इसमें इसने कितना रिटर्न दिया है? 22% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर में, 2014 से लेकर 2024 तक का। 73 लाख बनाया है, 73 लाख, 73 लाख बनाया म्यूचुअल फंड ने। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम ने 10 साल में 77 लाख बनाया है, 22% का रिटर्न दिया है। तो मैंने जो आपको कैलकुलेशन बताई थी वो तो 15% और 14% की बताई थी, लेकिन ये ये इसका पास्ट का रिटर्न है। अगर आज से 10 साल पहले 2014 में प्लॉट ना खरीद कर यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता तो आज इतना पैसा होता, या जिसने किया होगा उसके बाद इतना पैसा आज है। जिसने प्लॉट लिया होगा उसके बाद इतने का नहीं होगा, कि 73 लाख का उसका प्लॉट की कीमत नहीं होगी 10 साल बाद। तो ये म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा है, आप करो और लोगों को जागरूक करो। अपने आप जैसे वो आप खुद करो और 3 लोगों को और बताओ, वो भी करें। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक से करो, एप्लीकेशन के थ्रू करो, एंड किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू कर लो, जो आपके, आप जिस शहर में रह रहे हैं उसी शहर में आप सर्च करो, कोई अगर म्यूचुअल फंड एडवाइजर है आप उसके द्वारा कर लें, किसी के द्वारा करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप करो जरूर एक बार। आप करेंगे तो आप कुछ महीने बाद देखेंगे कि आपका कैसे कैसे पोर्टफोलियो में आपका चेंजेस आ रहा है, तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। फिर आप अपने परिवार, फैमिली, दोस्तों सबको बताइएगा, सबको करवाइए। मैंने कर दिया, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। मैंने 10 लाख रुपए किया था,
उसके बाद कुछ एसआईपी भी मैंने चलाया, तो मेरा जो टोटल दिखा रहा है आपको, देखिए इन्वेस्टमेंट 11,45,000 है। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। ये मेरा लाइव पोर्टफोलियो है। मैं हर वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप लोगों के अंदर थोड़ा विश्वास जागे कि मैंने किया है, तो ये गलत नहीं है, ये फ्रॉड नहीं होने वाला है, डूबने वाला नहीं है, स्कैम नहीं है कोई। ये देखिए मैंने किया था, मैंने इन्वेस्टमेंट 10 लाख तो वन टाइम किया था, जो मैंने मिस्टेक की थी प्लॉट सेल करके प्लॉट का पैसा इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा है वो और किया, फिर एसआईपी भी चला रहा हूँ अभी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 11,45,000 का है। करंट वैल्यू 12,90,000 दिखा रहा है। ये मात्र 3 से 4 महीने में हुआ है। टोटल जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो 1,45,000 का दिखा रहा है। तो मेरा एनजी वेल्थ में अकाउंट है, आप इसमें भी खोल सकते हैं, किसी में भी की मैं फिर से कर रहा हूँ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आप एक बार स्टार्ट करो। 2024 स्टार्ट हो गई है। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप आज से ही काम शुरू करो। आज के 10 साल बाद जो आपको चाहिए आप उसके लिए आज से मेहनत स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा रिटर्न है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अपना कि कितना कितना परसेंट किस किस फंड में हुआ है। देखिए ये दिखा रहा है डीएसपी स्मॉल कैप फंड में मैंने 23% किया है, फ्रैंकलिन इंडिया में 19% किया है, निपॉन इंडिया में 12% किया है। ये इस तरीके से है। सबसे कम मेरा एसबीआई और एचडीएफसी में है, क्योंकि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ये एसआईपी वाले फंड है, इसीलिए इनमें कम कम है, लेकिन आने वाले समय में इनको भी थोड़ा बराबर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी आपने देख लिया कि 10 लाख का कैसे करना है। आप खुद से जाना है, कैलकुलेटर पे जाना है, खुद से चेक करना है कि इतने परसेंट का अगर रिटर्न मिलता है तो कितना होता है, इतने परसेंट का मिलता है तो कितना होता है। फिर से आपको लमसम पे जाना है, जैसे कि देखिए लमसम पे जाना है, लमसम पे क्लिक करेंगे, 10 लाख करेंगे, इसको 10 लाख बनाएंगे, 10 लाख बनाएंगे। अब कोई भी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 लाख मान लेते हैं। चलो अगर आप 1 लाख भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1 लाख में आपका कितना बनेगा, 4 5 0 हो गया। अगर 1 लाख भी आपने 20 साल के लिए छोड़ दिया, 20 साल के लिए छोड़ दिया, 15% का रिटर्न मिलता है, तो आपका पैसा कितना बनेगा, 16 लाख बनेगा। आज अगर आपके पास 1 लाख है तो आपका वो पैसा 16 लाख बनेगा। क्या आप 1 लाख का प्लॉट खरीद सकते हैं? 1 लाख का कुछ मिलेगा आपको, और 1 लाख का प्लॉट मिलेगा तो 20 साल बाद 16 लाख का बिकेगा। तो ये है म्यूचुअल फंड में। अगर आपके पास 2 लाख है, अब 2 लाख में आप प्लॉट खरीद नहीं सकते, तो 2 लाख का कितना बनेगा 20 साल बाद, देखिए 32 लाख बनेगा। तो इस तरीके से सारी कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। मैंने की, मेरा थोड़ा दिमाग की बत्ती जली कि मैं म्यूचुअल फंड में आ गया। मैं इसको 1 करोड़ का टारगेट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ और अपना फंड, वो जो आपका फंड है, जो आपका मनी है, उसको ग्रो करो मेरे साथ। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, मेरा भी पैसा कर रहा है, आपका भी पैसा करना चाहिए ग्रो। इसीलिए इस चैनल को बनाया गया है दोस्तों। इस चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर बताओ। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको जरूर बताओ वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। ये सबसे अच्छा है, जो कि अभी गांव गांव में जागरूकता नहीं हुई है। हमको ये जागरूकता गांव में पहुंचाना है। बैंक से, एफडी आरडी से लोगों को वहां से हटा के हमको म्यूचुअल फंड में उनको लाना है कि म्यूचुअल फंड में आए और अपना पैसा बनाए। यहाँ से बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं, तो गांव के लोग क्यों पैसा नहीं बना सकते? शहर के लोग बना रहे हैं तो गांव के लोग क्यों नहीं बना सकते? आप भी कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं आने वाले समय में आके अपना पोर्टफोलियो आपको लाइव दिखाता रहूंगा, और 1 करोड़ इसको बना के रहना है। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। 1 करोड़ पोर्टफोलियो बना के रहना है, चाहे मुझे उसके लिए 5 साल लगे, 6 साल लगे। आप भी अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जैसा भी आपका इनकम हो, अर्निंग हो, उस हिसाब से आप सेट कीजिए और उसमें कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहिए। आपका गारंटेड मिल ही जाएगा, बन ही जाएगा जितना आपने टारगेट लिया है। उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना है StarSIP.in पे जाके या किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।